भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर कई असुर का उद्धार करते हैं और ब्रजवासियों को बचाते हैं। फिर एक बार फिर ऐसा समय आया। एक दिन जब ग्वाल बाल खेलकूद में लग गए, तब उनकी गायें बिना रोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लालच से एक घने वन में घुस गईं। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गईं। वे हताश होकर अंत में जोर जोर से आवाज निकलती हुई मुंजाटवी नामक एक वन में घुस गईं। जब श्री कृष्ण, बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का आता पता ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपने गायों का पता न लगा सके। गायें ही तो व्रजवासियों की जीविका का साधन थीं। उनके न मिलने से वे काफी व्याकुल हो गए। अब वे गायों के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा भूमि पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गायें मुंजाटवी नामक वन में रास्ता भूलकर जोर से आवाज लगा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटाने की कोशिश करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी। इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गायों को पुकारने लगे। गायें अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगीं। इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर अचानक से आग लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह तेज आग अपनी भयंकर लपटों से सभी चराचर जीवों को हानि पहुंचाने लगी। जब ग्वालों और गायों ने देखा कि आग चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरण में आकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम आग से जलने ही वाले हैं। तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के झाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। अपने सखा ग्वाल बालों के ये भावुक भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वालबालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद लीं। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वालबालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर वट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गायों को आग से बचा देख वे ग्वालबाल बहुत ही खुश हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्ध तथा योग माया के प्रभाव को एवं आग से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। संध्या का समय होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गायों को लौटा लाया और वंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे व्रज की यात्रा की। उस समय ग्वालबाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर व्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100-100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गई।